आइए सर, टॉपिक का नाम हम लोग का है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या करना है, रेशियो का जैसा ही है, समझ लीजिए रेशियो जैसे खत्म हुआ है, इसके बाद एक अगला टॉपिक है, यानी सेम चैप्टर का एक टॉपिक है, सेम यूनिट का पोर्शन है यार। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्विटी ऑफ रेशियो, यानी इक्वलिटी ऑफ रेशियो, इक्वलिटी ऑफ रेशियो। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 1/2 अगर लिख रहे हैं, इसके ऑपोजिट में आप क्या लिख सकते हैं, 4/8। मतलब अगर काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब यही समझाने मांग रहा है, वो जो ये रेशियो रहेगा उसके बराबर का रेशियो ये रहेगा, इक्वलिटी ऑफ रेशियो। क्लियर है क्या बोले हम लोग? तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 4:8। चाहे ये लिखो अथवा ये लिखो, बात एक है, इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और है, 1:2 जो इक्वल टू है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस टू। ठीक है, और इस ब्रैकेट को इस तरह का नाम का बोलते हैं इस प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू, यानी इसको क्या बोलते हैं आप, इस प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं आप लोग, और इसको बोलते हैं 4:8। यानी आप बराबर के साइन के जगह पर क्या लिख सकते हो, इस तरह से 4 अगर आप वृद्धि लगाते हैं, इसे बोलते हैं इस प्रोपोर्शनल टू। यानी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसी टॉपिक का। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा क्या बोला गया। एग्जांपल नंबर 2 में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/9, तो इसके ऑपोजिट पे क्या लिख सकता हूँ, 6/18, है ना। अब इसको हम लोग कुछ नाम बोलेंगे, कॉल्ड एज टर्म ऑफ प्रोपोर्शनल, टर्म ऑफ प्रोपोर्शनल। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, 3:9। अगर मैं इसके जगह ऐसे लिखूँ 6:18, ठीक है। तो एक दो नाम है, इसके नाम समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब सीए का क्वेश्चन या सीए क्वेश्चन आएगा तो इसे टर्म्स अलाउ करेगा। फर्स्ट टर्म प्रोपोर्शन, इसे क्या नाम देंगे, फर्स्ट टर्म प्रोपोर्शन। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको देंगे सेकंड टर्म प्रोपोर्शन, सेकंड टर्म प्रोपोर्शन। और इसका क्या नाम रहेगा, थर्ड टर्म प्रोपोर्शन। और चौथे वाले का जो नाम रहेगा फोर्थ टर्म प्रोपोर्शन, फोर्थ टर्म प्रोपोर्शनल। तो ये फोर्थ टर्म प्रोपोर्शनल है, ये थर्ड टर्म प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म प्रोपोर्शनल है। तो इसको बोलना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। और अगला पॉइंट में हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपको बातें समझ आएंगी। अनलाइक रेशियो, रेशियो इसे पसंद नहीं करता, बिकॉज क्योंकि रेशियो का कहना कुछ और है, प्रोपोर्शन का कहना कुछ और है। अनलाइक रेशियो, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन कैन बी डिफरेंट काइंड। यानी मैंने क्या बोला था, कैन बी डिफरेंट काइंड ले सकते हैं हम यहाँ, डिफरेंट काइंड। मतलब ऐसे बताया था कि समझ लीजिए अगर ये 1/2 ये अगर हाइट को कंपेयर कर रहा है, तो ठीक इसके 5/10 अगर बोला जाए। देखिए यहाँ पर ना बराबर होने से मतलब होता है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, पर ये वेट है, तो क्या कंपेयर कर सकते हैं प्रोपोर्शन में? आंसर इज हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन का ये कहना नहीं कि सेम काइंड होना चाहिए, सेम काइंड नहीं भी रहेगा, डिफरेंट काइंड भी रहेगा, पर प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर अनुपात सही बैठ रहा है तो प्रोपोर्शन कहलाता है वो चीज़।
पर अगर इसका अगर यहाँ पर रेशियो क्या कहता था, अगर यहाँ हाइट है तो यहाँ भी हाइट करिए, यहाँ वेट मत करिए, यानी वजन और हाइट में फर्क होता है, तो वजन का कंपेयर आप वेट के साथ नहीं कर सकते, ये रेशियो कहता है। पर प्रोपोर्शन क्या बोलता है, अनुपात अगर सही है तो हम लोग ले सकते हैं 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू, इसका क्या नाम बोलेंगे, इसको क्या वर्ड से यूज करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू, इसे ये वर्ड यूज करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू 5/10। अगर इसको काटेंगे तो आपको आंसर वही निकल जाएगा 1/2। क्लियर है? तो अनुपात भलो इसका काइंड डिफरेंट हो, ये हाइट कंपेयर कर रहा है, ये वेट कंपेयर कर रहा है, पर अनुपात अगर सही किया जाए तो इसे प्रोपोर्शनल ले लेता है, और ये रेशियो को पसंद नहीं आता। क्लियर है? बातें समझ आएंगे, कुछ बातें थोड़ी भिन्न बातें समझ लीजिए। एक दो पॉइंट और इसमें थोड़ा समझना होगा, एक पॉइंट और जो मुझे बताना है चैप्टर को लेकर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर धीरे धीरे घुसेंगे। जैसे कि यहाँ 1/2 है इस टू 4/8 है, यानी इसको इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यानी इसको भी काटोगे तो शायद 1/2 ही दिखेगा, आप करके देख सकते हैं। तो 1/2, तो इसको इस तरह से ले सकते हैं हम लोग 1:2 बराबर का साइन, या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं 4:8। तो ध्यान सुनिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम बोलते हैं। और जो इसके बाद वाला पोर्शन है और ये पहला वाला जो पोर्शन है, यानी सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग यहाँ एक नाम देंगे, इसका नाम रहेगा मीन। तुमसे अगर बोले मीन निकालो, यानी ये आपका मीन कौन सा होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लोग मीन बोलते हैं, और ये कोना और ये कोना को हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है? किस चैप्टर के हिसाब से? प्रोपोर्शन के हिसाब से ये कुछ नाम हम लोग यूज करेंगे कि अगर तुमसे मीन कुछ अगर मिसिंग है तो समझ लेना ये फर्स्ट मीन मिसिंग है कि सेकंड मीन मिसिंग है, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है? मतलब सेकंड प्रोपोर्शन इज द फर्स्ट मीन, और ये होगा तो हम लोग का ये होगा थर्ड प्रोपोर्शन, आपका दूसरा मीन होगा। तो कौन सा मीन है, तो अगर आपको इसके लिए कुछ तो समझ, और इसको क्या बोलते हैं, इसे एक्सट्रीम बोलते हैं हम लोग, इस कॉर्नर को। लिख लिए। अब इधर देखिए 5 नंबर पॉइंट को क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ लिखेंगे A/B, ये लिख रहे C/B, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A/B = C/D। अब इसको अगर हम लोग सेट करें, ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, प्रोपोर्शन चैप्टर में ये वाला फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, मैंने अभी मीन के बारे में कुछ बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ दिस पोर्शन और दिस पोर्शन इज अ एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है बाबू, और ये कौन सा पोर्शन है, तो आप इसको A/D करेंगे, और ये क्या करेंगे आप B/C। समझ में आया क्या बोलना चाहे? तो यहाँ पर ही हम लोग एक प्रोपोर्शन, अगर इस तरह से कुछ दिख रहा है तो आप ऐसा कॉम्पेरिजन कर सकते हैं। ठीक है? ये थोड़ा ये जो साइन है इसे बराबर कर लीजिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर प्रोडक्ट ऑफ ये रहेगा, मीन रहेगा। ठीक है? तो ये बराबर का साइन दीजिएगा यहाँ पर ही, तो AD = BC होगा, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही मीन का आंसर आएगा, बराबर का साइन चल रहा है। ठीक है? तो ये फॉर्मूला थोड़ा हमें ध्यान रखिएगा, इसे ब्रैकेट कर लीजिए फॉर्मूला। मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलूंगा तो एक्सट्रीम किसे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसे बोलते हो पता होना चाहिए। ठीक है? एक टर्म्स और यूज करेंगे, 6वां नंबर, 5वां से आप कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा। कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं वो समझना आपको। कंटिन्यू प्रोपोर्शन हम लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे A/B/C, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं A/B/C, ये कंपैरिजन कर सकते हो।
इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो, a is to b is equal to b is to c, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a by b is equal to b by c, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यू, जब मैं बोलूंगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन का यूज करना, तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे करके आप एक काम करिए, इसको एक काम करिए, इसे ऐसे क्रॉस कर लीजिए और इसको क्रॉस कर दो, ये क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर ए सी, ये निकल के आएगा बी स्क्वायर ए सी। क्लियर है बात, समझ आया क्या करें हम लोग, ए इज टू बी को पहले सिंपल रखा, फिर इसको इज टू में कंपेयर किए। वो कंटिन्यू का मतलब होता है ए इज टू बी, अगर जब क्या करें बी इज टू सी करेंगे तो भी कंटिन्यू चल रहा है वाला चीज। अब इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिखेंगे। अब इसे क्रॉस कर लीजिए और इसको क्रॉस कर लीजिए, तो ये क्रॉस करें तो क्या निकल के आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर आपको तीन कुछ दिया हुआ तो आप इसे कंटिन्यू प्रोसेस में लेके जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अगर स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ये बी इक्वल टू लिख कर यहाँ रूट ओवर ए सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी थोड़ा याद रखिएगा, मैं जब कंटिन्यू प्रोसेस में जाऊँगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को लेकर, तभी आपका आंसर निकल के आएगा इस प्रकार से। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में कुछ समझाया गया, ऐसा तीन लक्षण दिखेगा तो आप इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। और इस लाइन को क्या बोला गया, इस लाइन को बोला गया हेयर ए इज टू बी इज टू सी, ये जो बोला गया है, तो इस प्रोपोर्शन को क्या बोला गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन। और इस प्रोपोर्शन को क्या बोला गया, इस प्रोपोर्शन को ध्यान दीजिएगा, इस प्रोपोर्शन को हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और इस प्रोपोर्शन को हम लोग बोलेंगे मीन। अगर तीन सिचुएशन अगर रहेगा, आपका तीन ऐसा रहेगा सेटअप रहेगा, तो इस बीच वाले को आपको मीन बनाना पड़ेगा। क्या आपने इस प्रकार से तो मीन बनाया है सरकार, अगर देखा जाए तो बी आपका क्या निकल के आ रहा, मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपका ये मीन निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे हम। और ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा, इसका मतलब होता है आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन में चलेगा, यानी ये के बाद बी अगर कुछ नहीं है तो आपको बी इज इक्वल टू सी कर दिए, तो इसे मीन बोल दिया गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये थर्ड प्रोपोर्शन माना गया इसके साथ, और इसे मीन पकड़ लिए। हो जाए तो मैं रफ करूंगा। अब इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, फिर क्वेश्चन के क्लासेस चालू हो रहा है। आइए सर, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज। कितने टाइप के इसके प्रॉपर्टीज होते हैं वो थोड़ा देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस। अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर का मतलब थीम समझाता है कि इस पोर्शन में क्या क्या बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ही कुछ नाम है, वो नाम देख लीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, एक बोले थे इनवर्स, बोले थे हम लोग ना रेशियो चैप्टर में क्या सीखे थे, इनवर्स सीखे थे। यहाँ पर उसका नाम बदल कर इन्वेंटेंडो बोलेंगे, इन्वेंटेंडो। तो इन्वेंटेंडो बोलेगा मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब सर समझाइए थोड़ा सा। ए बाई बी और सी बाई डी रहेगा, तो आप इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप इसे करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने सिखाता ना, इनवर्स रेशियो में क्या करने सिखाता है, रिवर्स करने सिखाता। तो क्या लिखेंगे, बी बाई ए is equal to d by c, this is your answer, ये आपका आंसर है। अगर इन्वेंटेंट बोलेगा तो जो रेशियो है इसको पलटी मार दीजिएगा और इसको पलटी मार दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा एक नाम लोग बोलेगा ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। इसका मतलब क्या है, अजब अजब नाम है, क्या कर सकते हैं, जो बोला नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इन्वेंटेंडो, एक तो ऑल्टरनेंडो, अजब नाम है। ए बाई बी, सर इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पर क्या नहीं है, सी बाई डी। देखो साहब इसको ऐसे करना, देखो कैसे करना, यहाँ देखो ये वाला जो चीज रहेगा इसको खाली क्रॉस कर लेना, इसे ऑल्टरनेंडो बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब आंसर आपका आएगा ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, इसे ऑल्टरनेंडो बोलेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अगर आपको इन्फिनेंडो बोलेगा तो मतलब इसको रिवर्स करना है, अल्टरनेटिव बोलेगा खाली क्रॉस को खाली आप उल्टा यहाँ पे ये भैया तो इधर आ जा, हम इधर चल जा रहे। आयो मेरा बात समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव बोलता है। और तीसरा नंबर का एक नाम है कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो क्या बोलते हैं देख लीजिए, कॉम्पोनेंडो ये क्या सिखाता है, जैसे कि a/b = c/d जो लिखा हुआ है, ये कॉम्पोनेंडो अगर करने बोल देगा एग्जाम में तो आपको क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो रहेगा, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसे आप ऐसे प्लस कर लीजिएगा, सॉरी गलत हो गया, ये दो को प्लस करिएगा, बाई न्यूमरेटर जो रहेगा ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, c+d, ये कॉम्पोनेंडो को बोला जाता है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन देगा आपको और बोल देगा आपको कॉम्पोनेंडो करने के लिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और बेस नीचे b रखेंगे, इक्वल टू करके c+d करेंगे, बेस क्या रखेंगे आप, d रखेंगे। समझ आया क्या वर्ड इस हम लोग, हाँ d रखेंगे, c+d, बेस में क्या रहेगा, d रहेगा। ये कॉम्पोनेंडो का पोर्शन है। चौथा केस, चौथा, ये सब नाम सब याद रखिए कैसे कैसे नाम बोला। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा, आपको क्रॉस खाली करेंगे यानी a/c होगा और d/d होगा, दिस इज द आंसर। यहाँ इनवर्स अगर बोले, इन्फिनेंडो बोले तो क्या करना आपको, b/a और d/c कर लेना है। तो पहले सब नाम पहले पता होना चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएगा लड़का, क्या करना क्या है। दूसरा, डिवाइड पर लोग हर जगह क्या क्या है, हेडो लगा दिया है। डिविडेंडो, इसका नाम ये रखा है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं, a/= और c/d लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये बोलेगा तो क्या करेंगे, ये प्लस किए थे यहाँ पर ही a-b, बेस में b रहेगा, ठीक है। डिविडेंडो बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करना आपको, यहाँ पर c-d ब्रैकेट में डिवाइड बाई d रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन ये लोग मेंशन करेगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ बोल दे करने के लिए, तब लड़का कैसे सॉल्व करेगा। अगर इसको इस प्रकार से दे दे, बोले बाबू सॉल्व कर दो, तो कैसे करेगा लड़का। कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, a+b और इसके बेस कर, यानी बेस हटा दो, दोनों का बेस हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो और इसे ले लो, बस ये आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का वो बात हो गया। यानी जो ऊपर का जोड़ने वाला पोर्शन से ले लो, यहाँ बराबर का साइन c प्लस क्या होगा d, और नीचे क्या होगा c-d या a-b, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यानी ऊपर के दोनों पोर्शन ले लेने हैं आपको, नीचे के बेस को छोड़ देना है। क्लियर है बात। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बोलेगा तो क्या करेंगे आप, इसका a+b फिर a-b, ये डिविडेंडो का ऊपर ले लिए, ये आपका कॉम्पोनेंडो का ऊपर ले लिए, ये कॉम्पोनेंडो का ऊपर का ले लिया, डिविडेंडो का नीचे वाला पोर्शन ले लिया, बस इसको भी बोलते हैं। एक और नाम है, ये सब चैप्टर का नाम है एडेंडो, हाँ ये एक अलग नाम है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग केस आ रहे हैं, तो पहले क्योंकि सब नाम बताना जरूरी है, क्योंकि सवाल करने से पहले, आपको एग्जांपल करने से पहले आप नाम जान जाए। c+d, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर वाले से प्लस कर लो, नीचे को नीचे वाले से प्लस कर लो। जब इसको बोलते तो इसको क्या नाम बोलोगे, जब ये प्रक्रिया तुमने किया, इस प्रक्रिया को क्या बोलोगे, एडेंडो बोलोगे। लास्ट वन, 7वां नंबर, सब्ट्राहेंडो। टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, पर चीजें सब समझ में आ गई होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। कैसे समझ आ गए, नाम तुम्हें जितने अच्छे ये लग रहे हैं। कॉम्पोनेंटो में क्या करना है, ऊपर नीचे का जोड़ के नीचे बेस कर देना है,
और डिविडेंडो में क्या करना, माइनस करना, माइनस करके बेस कॉमन रखना है। और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बोले तो क्या करना, दोनों ऊपर वाला प्लस वाले को ऊपर ले लो, नीचे का माइनस वाले को ले लो। क्लियर है बात? अब तुमको एडेंडो बोले तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को प्लस करके लिख दो। ये सब बात को याद रखिए, करना क्या बोला है, सब नाम याद है। मैं भी बोलूंगा ना ए प्लस सी और बी प्लस डी करो, मैं बोलूँगा एडेंडो करो, तो आपको कर देना पड़ेगा। और सब्ट्राहेंडो का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है उसी को माइनस करना है। मैंने एडेंडो में तुमने क्या किया, इसको ऐसे किया, तो मैंने ए इज इक्वल टू बी और सी मैंने डी, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो क्या करोगे, ए माइनस सी और बी माइनस डी, दिस इज योर सब्ट्राहेंडो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन कुछ पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब में जो है, सॉरी आपके जो उसमें क्या हुआ है उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, ठीक है, चालू हो जा रहा है, देख लीजिए। मैंने आपको कितने प्रॉपर्टी बताया, 7 प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एक आपका इन्वर्टेंडो, दूसरा है ऑल्टरनेंडो, तीसरा है कॉम्पोनेंडो। किसको बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे को प्लस करके नीचे बेस ही रखना है, इसको प्लस करके नीचे करना है। डिविडेंडो का मतलब क्या, माइनस करना, सेम बेस नीचे रहेगा। और फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यहाँ दोनों जो प्लस हुआ था, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को प्लस माइनस वाला खेल देना है। एडेंडो का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर प्लस, नीचे वाले को नीचे प्लस कर देंगे। सब्ट्रेंडो का मतलब क्या होता है आपका, माइनस माइनस करके खेल देंगे। समझ में? टर्म्स प्रॉपर्टी पहले समझ लो भाई, उसके बाद आपको बातें में आगे लेके जाएंगे। आप पीडीएफ फाइल को खोलिएगा, आप लोगों को मैंने पीडीएफ बुक में छोड़ा हूँ, आप उसे पीडीएफ खोल। आइए सर, पहला एग्जांपल वो कॉपी करेंगे। पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपको ऑप्शन बोला ए बी सी और डी, ऑप्शन निकालने बोला आपको। तो मेरे को थोड़ा बताएंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर ही 1 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप पीडीएफ फाइल का जो बुक है, बुक में 1B में जाके देख सकते हैं, ठीक है, 1B में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी आपको कौन सा चीज पूछ रहा है आपसे, फोर्थ प्रोपोर्शनल 2 4 6 8 इज, ये क्वेश्चन में है। ऑप्शन मुझे बताएंगे, इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, इसके ऑप्शन क्या दिए, 12 क्या और बोल रहे हैं, 32 48 डी नंबर नॉन ऑफ दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे साहब, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, ये आप एक्सट्रीम वाला केस को लेके कर सकते हो। एक्सट्रीम वाला केस, एक्सट्रीम वाला केस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको बोला है कि आपको 4:6 अगर ये दे दिया तो 8:2 क्या होगा, वो x होगा। अभी आप x पकड़ेंगे तो पड़ी, नंबर नहीं पता मुझे, वो बोला चौथा प्रोपोर्शनल क्या है, चौथा प्रोपोर्शनल क्या है आपसे पूछ रहा, तो चौथा प्रोपोर्शनल क्या संख्या होगा, तो मैंने बोला भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वाले को कर लीजिए और मीन वाले को एक जगह कर लीजिए, यही बताया था ना अभी मैंने। तो आप क्या करेंगे, 4x = 8 6 कितना होगा, 48, तो x = 48 डिवाइड बाय 4 करेंगे, शायद 12 बार में कट के निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है मुद्दा? हाँ सर, ये कैसे निकाले, अभी मैंने जो इतना भाषण दिया वो भाषण का यूज कर रहा हूँ मैं अभी उन चीजों को। सर इसको एक तरीके से और नहीं कर सकते थे, हम बोले क्या तरीका बाबू, क्या बोलना चाहते थे, बोला लड़का बोला सर 4:6 8/x पकड़ लेते हम लोग को, ये नहीं पता था, क्रॉस कर लेते सर। तो बोले ठीक है, 4x = 48, x = 48/4 काटेंगे तो 12 ही आंसर आएगा। तो इसके दो ऑप्शंस, एक मैंने एक्सट्रीम वाले केस से सिखाया, एक मैंने ऐसे करके सिखा रहा हूँ, तो दोनों केस से मैं दिखा रहा हूँ, आपके आंसर भैया 12 ही आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत के पास है, मैं रफ करूंगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 18 इज, यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा आपसे कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या रहेगा,
तो इसको हम लोग जानते हैं किसके हिसाब से लेके जाएंगे, कंटिन्यू के हिसाब से लेके जाएंगे, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल के हिसाब से लेके चल जाएंगे, क्योंकि तीन लक्षण दिख रहे हैं हम लोगों को। तीन लक्षण वाले केस A:B:C देखे थे शायद तुम लोगों ने, A:B:C देखे थे क्या, अभी एग्जांपल अभी आप लोग देखा था। तो इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन के हिसाब से आप लेके क्रैक करेंगे चीज को लेके। तो कैसे क्रैक करेंगे, इधर देख लीजिए, जैसे ये 12, 18 और क्या लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या करेंगे 12/18, या फिर ऐसे लिखो, या फिर क्या लिखोगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं बराबर का साइन देते हैं, वो साइन बहुत लोग कम पता है चीज का लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 18/x, जैसे b 2 बार कट गया था आपका, मीन 2 बार हुआ था ना, मीन आप कर दिया था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप 18 स्क्वायर 12x, अब 18 स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 18 या कितना होता है 324 is equal to x divided by 12 करके देख लीजिए 27। आंसर क्या दिया हुआ है इसमें 27, हाँ दिया हुआ। इसीलिए आंसर नंबर बी आपका आंसर दिख रहा है, बी इज योर आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इसका ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया था 24, B27, 36, डी नंबर नॉन ऑफ दिस, तो आपका टिक किस में रहेगा, बी नंबर पर टिक लग जाएगा। केस क्लियर है। अच्छा इसको तुमने कैसे क्रैक किया, तीन संख्या वाला बोला, 12 है 18 है, इस अगला पॉइंट क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो मतलब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तुमने क्रैक किया, ठीक है। और चौथा 4 संख्या का था, उसमें चौथा संख्या मिसिंग था, तो आप इसे आपने किसमें किया, एक्सट्रीम वाले में लेके चले गए तुम लोग, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन लेके चले, तो फॉर्मूला का सही से प्रयोग समझना होगा कैसे कैसे उसको क्रैक करना आपको। तो स्टूडेंट लोग हैं एब्सेंट इतने कर रहे हैं और सीए करेंगे, करना बोलते हैं खाली करना है। सीए कोर्स में भाई अटेंडेंस बहुत मायने रखता है। अभी सोचो इसके वीडियोस ना रिकॉर्ड हो तो क्या होगा, ये चैप्टर तो गया, ठीक है। 30 क्वेश्चन में 3 गया, ओके। सीए इंस्टीट्यूट का भाई ये सिखाता है, सीएससी में सिखाता है, कंटिन्यूटी करने सिखाता है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, अभी देखो एब्सेंट मार के सब बैठे हुए हैं। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, इस बार देखो क्या हुआ, इस बार देखो इन लोग ने मीन बोला, मतलब बीच की संख्या गायब है, थर्ड प्रोपोर्शन गायब नहीं है, बीच का प्रोपोर्शन। मीन का मतलब समझा, मैंने मीन टर्म सिखाया था, मीन प्रोपोर्शन गायब है। इसको भी तुमने एक काम कर सकते हो, मतलब इसको सेट कर तो कैसे होगा, क्या संख्या गायब है, ये गायब है, इसे x कर सकते हो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या दिया, थोड़ा आंसर बताएं, इसका ऑप्शन क्या क्या है, 15, 45, none of this। 40 40 हाँ सर 50, 45, none of this। और डी नंबर नॉन ऑफ दिस। अब ये देखो 40 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिख रहा होगा, आपको मीन बोला, मीन प्रोपोर्शन आपका क्या हो पूछ रहा आपसे, तो हम लोग इस तरह से इसका सॉल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। 25x 81, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, थोड़ा इसको बताएंगे, अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे 25/x, x/81, आप इसको x स्क्वायर करेंगे, 25 × 81 करेंगे, यही करते थे ना, यही किए थे आप लोगों ने, ठीक है। 25/x इसको ऐसे कर लिया आप लोगों ने। अब इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर करना, जब बोथ साइड अब स्क्वायर उठाएंगे, बोथ साइड स्क्वायर उठाएंगे, पहले क्या किया आपने बोथ साइड स्क्वायर डाल दी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर रूट डाल दिया बोथ साइड आपने। ये अपने से कुछ एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा जब ऐसे सॉल्व करें, क्योंकि आपका एक्स का वैल्यू पूछ रहा होगा, एक्स पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर नहीं पूछ रहा आपसे, जो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे उसको तुम,
ठीक है, क्या बोला? तो आप जब एक्स स्क्वायर बोला तो हमने क्या किया, यहाँ पर रूट ओवर लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड, एक साइड लगाने से नहीं चलेगा, आपको दोनों साइड लगाना पड़ेगा। तो दोनों साइड अगर हम लोग लगा दिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर 25 का स्क्वायर उठाएंगे तो कैसे होगा, कैलकुलेटर पकड़ो, 25 का स्क्वायर बड़ा टिप दो, पहले अलग कर लो इसको, 5, 81 को टाइप करो, स्क्वायर रूट का बड़ा टिप लो, इंटू 9, तो आपका आंसर आ रहा है x इक्वल टू 45। दिस इज योर आंसर, ये क्या है? सी नंबर आपका आंसर आया है। समझा? मेरे छापा। तो जिन लोग एब्सेंट कर रहे हैं भैया अपना हिसाब समझिए, आप सी इंस्टीट्यूट में एग्जाम देने जा रहे हैं। सी इंस्टीट्यूट का ऐसे एटीट्यूड से एग्जाम नहीं होता। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आएंगे, और मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, जिनका क्लास मिस हो रहा है वो ऑलरेडी फेल हो, दिसंबर में पास नहीं करोगे, हमसे लिखित ले लो। क्योंकि जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनके चांसेस रहते हैं पास होने के, और जो डिसकंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी फेल है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं है, कुछ और उनकी जिंदगी में। नालायक बच्चे सारे करेंगे सीए नालायक। क्वेश्चन नंबर 4, the number which has the same ratio to 26, यही लिखा था क्या? क्वेश्चन तो लिखा है, थोड़ा मैं बंद जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर ना, the number which has same ratio to 26 that 6 has to 13। यानी कहने का लाइन क्या कहना बचा रही है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है, इसके ऑप्शन क्या दिए था, ऑप्शन थोड़ा बताएंगे। 11, 10, 21, 11, 10, 21, none of these। 21 और नॉन, यही लिखा हुआ है इसके ऑप्शंस। ठीक है, इन्होंने क्या बोलने मांगा है, इन्होंने बोलने मांगा है कि x और 26 इक्वल टू 6/13 सेम रेशियो होना चाहिए, सेम, ऐसा कुछ बोलने मांगा है। पहला वाला अनुपात इनका गायब है, पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन इनका गायब है, तो x:26 ये बराबर है, कहने का मतलब कहने मांगा है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो हैज, देखो 2 गायब है, यानी ऊपर वाली संख्या गायब है, इनकी ऊपर वाली संख्या गायब है, यानी इनके ऊपर वाली संख्या क्या मानना है, तो क्या पकड़ेंगे हम, x पकड़ेंगे, x/26। देखो कितना अच्छा से लाइन, लोग एक तो लाइन उड़ा देता है, अरे लड़का पकड़ नहीं पाता लाइन, इसलिए मैं लिखित कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि उसमें लाइन समझ सको कि क्या बोलने मांग रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये नहीं बोला, और इसका अनुपात दोनों सेम दिखना चाहिए, जो चीज करेगी काटा काटी करके, तो क्या संख्या है वो पूछ रहा है, वो क्या संख्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा क्या संख्या पूछ रहा है, वो आपको यहीं से बोला, यहीं से कुछ संख्या ऊपर वाली होगी, वो आपको सोचना है कि क्या संख्या होगी, 11 है, 10 है, 21 है कि 9 है। बात समझा मैं क्या कर रहा हूँ चीजों को लेकर। तो आप इसे क्या करोगे, तो हो गया, खत्म हो गया, क्रॉस कर दो, सॉल्व कर लो इसको, तो आपका कितना आएगा 13x, 26 इंटू 6 करो कितना होगा, 78। हाँ 156 as equal to 156 divided by 30। आपका आंसर 12 आ रहा क्या, x equal to 12 आंसर आ रहा, आंसर नंबर डी, नन ऑफ दिस, आंसर डी आएगा। समझ में आया आंसर क्या लिखना आपका, डी आंसर आ रहा, क्योंकि 12 आ रहा है ये सॉल्व करके। अच्छा लैंग्वेज समझ में कैसे लैंग्वेज पकड़ना है, सब लैंग्वेज को बोला सेम रेशियो होना चाहिए, x इज टू ये जो दिख रहा और ये जो दिख रहा दोनों सेम होना चाहिए।
तो अगर तुम यहाँ पर अगर मैं देखो ढंग से अगर देखो तुम अगर मैं यहाँ पर देखो लड़का कैसे कर लड़का बड़ा होशियार होना चाहिए। देखो लड़के होशियार होंगे तभी कुछ होगा। उसको 2 के टेबल से काटो ना, कितने में कट रही है। अनुपात सेम दिख रहा है क्या? समझ में आया ना कैसे काटा गया? ये देखो दोनों का सेम बोल रहा है इस प्रोपोर्शन में, ये टर्म्स बोलने मांग रहे। तो कितना है 11 भी करके देखोगे 11/26, यहाँ लगाओगे 6/13। अब तुम सॉल्व नहीं करने गए, ये कट ही नहीं रहा, ठीक है, सेम नहीं आ रहा अनुपात। अनुपात सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन चैप्टर में अनुपात सेम होना चाहिए। फिर तुमने क्या लगाया 10 लगाया, काटे 5 और 13, अनुपात सेम नहीं आ रहा, मतलब दिस इज नॉट योर आंसर। आंसर से कोई बच्चा पकड़ना चाह रहा, दिमाग लगाना चाह रहा था, तो आंसर दिमाग लगाना चाह। अरे 21/23 लगेगा, 21/26 काटेगा बेटा कितना बार में? 3 के टेबल से कटेगा तो नहीं कटेगा सर, तो कटेगा ही नहीं। मतलब आपका आंसर किसी से नहीं कट रहा है, अनुपात सेम नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। ठीक है ना लोगों, समझ में आया कैसे रहेगा आंसर? देखो देखकर आपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, इस प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्या कहा है देखो, अच्छा ये इसलिए मैंने आपको नाम ढूंढना सिखाया। फोर्थ प्रोपोर्शनल 2a² c इज, यानी आपका क्या पोर्शन गायब है? चौथा वाला पोर्शन गायब है, समझे? फोर्थ प्रोपोर्शन गायब है, तो इसका अनुपात कैसे करोगे? स्ट्रीम वाला केस लोगे क्या? स्ट्रीम वाला केस ले सकते हैं क्या? तो आप इसको थोड़ा सेट कर लो। 2a/a², c क्या होगा? x। इस पोर्शन को आप मल्टीप्लाई कर लो, मीन को मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है? अच्छा इसका आंसर क्या नहीं था, पहले ऑप्शन तो दे दो। ये तो बोलेंगे मैंने ऑप्शन का निकाल दिया। AC/2, ये 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा AC छोड़ो, AC कर रहा बता, लिखा तो वही। चलो ठीक है, AC और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? C नंबर का 2/AC, यही ना? D नंबर का नल है, ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, मेरा काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा क्रॉस कर लो, इसका आंसर कैसा है? 2ax = मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ क्या करेंगे? a²c, यही करेंगे ना? हमें ना ये वैल्यू निकालना, कॉमन वन कुछ नहीं निकालना, हमें ये निकालना x का वैल्यू पता करना हमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a²/c/2a। सरल कर सकते हैं, या फिर तुमको और मैं छंद करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 2a × x, यही लिखे हो, और यहाँ के लिखो a × c। इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को ऐसे रख दिया हूँ, इसको a/c और मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा, तो जाकर साइन बदलेगा अपना। ये जो मल्टीप्लाई में साइन हो क्या हो जाएगा? बड़ी जाकर डिवाइड होगा, अपनी आहुति देगा साइन का, ऑपोजिट ऑफ साइंस, तो डिवाइड में जाकर बैठेगा। अब क्या है, a कट गया तो बचा क्या होगा? AC/2। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए आंसर। अभी के लिए इतना रुक रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये कल होगा हमारे 2 बजे क्लास में, ठीक है? चलिए सर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।